Hi everyone, welcome to another video regarding easy life. एक ताजिर का गुजर होता है एक मेले के करीब से। वहाँ वो एक सौदागर को देखता है। उस सौदागर के हाथ में एक बोतल होती है। ताजिर करीब जाता है और जाकर उस सौदागर से पूछता है कि इस बोतल में क्या है और तुम ये क्या बेचने आए हो। सौदागर उसे बताता है कि ये एक जिन है जो बड़ा ही कारआमद है। ये सालों का काम महीनों में, महीनों का काम हफ्तों में, हफ्तों का काम दिनों में कर देता है। जिस पर ताजिर बड़ा खुश होता है क्योंकि वो एक बहुत अमीर ताजिर होता है और उसका कारोबार मुल्कों मुल्कों फैला होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है जो उसका काम निपटा सकें। उसे फ़ौरन ही क्लिक होता है कि ये जिन तो उसके काम का है। वो सौदागर से पूछता है कि उसकी कीमत क्या है। सौदागर जब उसे कीमत बताता है तो वो बहुत कम होती है, जिस पर ताजिर उससे पूछता है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि ये इतना एफिशिएंट है तो तुम इसकी कीमत इतनी कम क्यों बता रहे हो। सौदागर उसे बताता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिन बड़ा कारआमद है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है कि अगर इसे आप ये हर वक्त काम 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 कहता रहता है। अगर आप इसे काम ना दें तो ये मालिक को खाना शुरू कर देगा। इसलिए ये इसकी इतनी बड़ी खामी है जिसकी वजह से मैंने इसकी कीमत बहुत कम बताई है। ताजिर अपने दिमाग में सोचने लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा काम है और यकीनी तौर पर ऐसा मौका तो कभी आएगा ही नहीं कि जिन उसे खाने की कोशिश करे। वो फ़ौरन से जिन को ख़रीदता है और घर ले आता है। जैसे ही वो उसे बोतल से निकालता है तो जिन उसे काम 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 की रट लगाना शुरू करता है। क्योंकि ताजिर के पास बहुत ज़्यादा काम था, वो उसे फ़ौरन से एक लंबी लिस्ट काम की पकड़वा देता है और ख़ुद बड़े आराम से बैठ जाता है। चंद ही दिनों में जिन उसके पास वापस आता है और उसे बताता है कि वो काम कर चुका है, अब उसे दूसरा काम सौंपा जाए। इसी तरीके से कई दिन गुजर जाते हैं। ताजिर बहुत खुश होता है कि उसके काम बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में एक और चीज़ जो है, एक परेशानी जाग उठती है। वो ये होती है कि जिस तरीके से जिन काम कर रहा है, यकीनी तौर पर कुछ दिनों के बाद उसके पास कोई काम नहीं होगा और इस लिहाज से ताजिर की मौत जो है वो यकीनी हो जाएगी। ये परेशानी ताजिर के दिमाग पर सवार हो जाती है। ताजिर अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करता है और वहीं से उसे कोई मशवरा देता है कि करीबी गांव में एक आलिम रहते हैं जो जिनकी अक्ल और ख़ुद के बड़े ही चर्चे हैं। यकीनी तौर पर वो आपके मसले का हल निकाल सकते हैं। ताजिर फ़ौरन से पहले रवाना हो जाता है और उस बुज़ुर्ग से जाकर मिलता है, उसे अपनी तमाम कथा सुनाता है। बुज़ुर्ग सुनने के बाद उसे कहते हैं ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब एक काम करो कि तुम्हारे पास यकीनी तौर पर ज़मीनें होंगी, उन ज़मीनों में तुम दूर दूर कुछ बड़े बड़े पिलर बनवाओ और उन पिलर्स को जोड़ने के लिए उनके ऊपर रस्सियाँ बांध दो और अपने जिन से कहो कि जब उसके पास कोई काम ना हो तो वो सिर्फ उन रस्सियों पर चढ़े उतरे और बस यही काम करता रहे। इस बात पे ताजिर बड़ा खुश हुआ कि उसका तो इतना बड़ा मसला सॉल्व हो गया। अब इस स्टोरी को अगर आप देखें तो ये जिन हमारा दिमाग है जो हर वक्त काम 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 करता रहता है, और जो रस्सी पर चढ़ना उतरना है या पिलर बनवाना है, ये बेसिकली हमारे मौजूदा एक्टिविटीज़ होती हैं या हमारी सांसें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जब फारिग होते हैं तो आप अगर अपने आप को इस चीज़ में मसरूफ़ रखें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो यकीन तौर पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। जैसे ही हमारा दिमाग खाली होता है तो वो वाकई इतना ख़तरनाक हो जाता है कि नेगेटिव थॉट्स हमें घेर लेते हैं। हम बाल की खाल उतारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में पेसिमिज़म बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जिस वक्त आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है
तो उस वक्त आप अपनी मौजूदा एक्टिविटी पर या अपनी सांसों पर नज़र रखें कि आप किस तरीके से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, जिससे आपको बेहतर से बेहतर तौर पर अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल होता चला जाएगा और आप महसूस करेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गई है।